नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कल 2 मार्च है और मध्य प्रदेश के विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट 2021-22। आखिर क्या कुछ होगा इस बजट में, क्या संभावनाएं हैं और क्या उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश को, ये सब कुछ समझना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में टैबलेट से बजट भाषण होगा। पेपरलेस कुल मिलाकर बजट है। 102 समपार फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है, बनाने की घोषणा हो सकती है। बजट में ये चीज़ें रह सकती हैं। किसानों पर केंद्रित बजट करने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी। 30,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के संकेत हैं कल पेश होने वाले बजट में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2021-22 के बजट में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को भी टारगेट किया जाएगा। ये संकेत मिल चुके हैं, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से तमाम सरकार घोषणाएं कर रही थी और बजट में ये इंडिकेशन मिल रहा है कि बजट जब पेश होगा कल सदन में, जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तब ये चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है कि साफ तौर पर निकाय चुनाव पर केंद्रित ये बजट हो सकता है। रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट विंग के गठन की भी घोषणा हो सकती है। चंबल और नर्मदा एक्सप्रेसवे के लिए वित्तीय प्रावधान की उम्मीद है। साथ ही साथ जनता को ये उम्मीद है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कुछ राहत सरकार टैक्स कम करके दे सकती है। ये उम्मीद है जनता को, लेकिन इस पर क्या होगा ये आगे समझ में आएगा। 102 समपार फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी बनाने के लिए प्रावधान को बजट को मंजूरी मिलेगी और साथ ही साथ 50% जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश सरकार और 50% हिस्सा रेलवे देगा। इसी तरह से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तमाम घोषणाओं की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से कोविड संकट में तमाम चीज़ें रुकी थीं और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हालात आपके सामने हैं। 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछले 1 साल में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लिया था, लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से डेवलपमेंट के काम होंगे, ये तमाम चीज़ें देखना होगा। लोक निर्माण विभाग के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखे जाने के संकेत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हर विभाग का एक अलग खाका होगा, तमाम चीज़ें उसमें प्रिसाइज रहेंगी। उसके बाद ये बजट पेश किया जाएगा। तकरीबन 2.30 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। मिशन मोड में योजनाएं चलेंगी। मंत्रालय के सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से राज्य में बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए इस हिसाब से तैयार किया गया है। साथ ही साथ इसमें आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। 2023 का लक्ष्य साधने के लिए ये तमाम चीज़ें मिशन की तरह काम करेंगी। 2023 में फिर से चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब टाइम जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में ये पहला बजट वो पेश करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जब ये बजट पेश करेंगे तो केंद्र में 2023 भी होगा। 3 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का भी प्रावधान मिलेगा, ये सूत्रों ने जानकारी दी है। पहली बार विभागों को पैकेज बनाकर दिया जाएगा बजट का जो एलोकेशन है विभिन्न योजनाओं में विभिन्न पैकेज निर्धारित कर दिए जाएंगे और उन्हीं पैकेज के आधार पर अलग अलग विभागों को फंड दिया जाएगा। कोशिश ये है, जिस तरह से बिजली सब्सिडी के लिए ऊर्जा विभाग को 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण दिलाने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक रखे जा सकते हैं। इसी तरह फसल बीमा और तमाम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। स्वरोजगार योजना नए स्वरूप में मुख्यमंत्री ले आ सकते हैं, इस पर भी तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, इन मुद्दों को सरकार जरूर टारगेट कर रही है कि आखिर किस तरह से आत्मनिर्भरता के साथ साथ नए रोजगार कैसे पैदा किए जाएं, साथ ही साथ महंगाई को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, ये सब कुछ केंद्र में होगा। सबको उम्मीद है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, किसानों को मजबूत करने की बात हो रही है। अब ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि कल मध्य प्रदेश में किसके पिटारे के लिए क्या खुलेगा। क्या मध्य प्रदेश में इस बार युवाओं के लिए बहुत फोकस्ड होकर ये बजट डिज़ाइन किया गया है। बाकायदे एक पैकेज के तहत अलग अलग विभागों को ये बजट दिया जाएगा। उम्मीद है मध्य प्रदेश को। अब देखना होगा कि कैसा होगा मध्य प्रदेश का बजट।